हेलो एवरीवन। साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी का अंतिम सप्ताह चल रहा है, आज हम करने वाले हैं जीएस का 5वां प्रैक्टिस सेट। आइए करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, डिहाइड्रेशन के दौरान शरीर द्वारा आमतौर पर खोए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शंस आपके हैं सोडियम क्लोराइड, शुगर, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम फॉस्फेट। तो साथियों, जब डिहाइड्रेशन यानी कि जब पानी की कमी हो जाती है शरीर में, तो जो आपका पदार्थ खोते हैं हम शरीर से, वो होता है आपका सोडियम क्लोराइड, NaCl। जब हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होता है तो हमारा जो शरीर होता है इसमें पानी की कमी हो जाती है, साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। जबकि सोडियम क्लोराइड एक ऐसा यौगिक है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रक्तचाप की जो समस्या होती है, ब्लड प्रेशर की, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। NaCl अगर मेंटेन रहता है तो रक्तचाप आपका ऊपर नीचे नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सबसे पहले भारत में अपना सत्याग्रह शुरू किया था? ऑप्शंस आपके हैं खेड़ा, बारदौली, चंपारण और साबरमती। तो भारत में जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था, वो शुरू किया था पहली बार चंपारण में। हालांकि इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में 1906 में गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन भारत में बात करें तो चंपारण में जो नील की खेती के लिए तिनकटिया प्रथा थी, उसको समाप्त करने के लिए गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह शुरू किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके हैं 19 फरवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी और 23 जनवरी। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन सर सीवी रमन जो थे, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी और इसी के उपलक्ष्य पर आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस शहर को भारत का रजत शहर यानी कि सिल्वर सिटी भी कहा जाता है? ऑप्शंस आपके हैं भुवनेश्वर, कटक, मुंबई और कोलकाता। तो जो भारत की सिल्वर सिटी कहलाती है, वो कहलाती है कटक। और कटक जो है ये उड़ीसा में पड़ता है। क्यों कहा जाता है सिल्वर सिटी? क्योंकि यहाँ पर जो चांदी का काम होता है उसकी तराकाशी के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे हल्की धातु है? ऑप्शंस आपके हैं सोडियम, लिथियम, लेड और ओस्मियम। तो साथियों, जो सबसे हल्की धातु होती है वो होती है आपकी लिथियम। इंडिकेट करते हैं इसे Li से। वहीं बात करें ओस्मियम जो होता है OS, ये सबसे भारी होती है। सबसे भारी धातु आपकी ओस्मियम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हल्की पूछा है तो लिथियम है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? ऑप्शंस आपके हैं सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन और कराची अधिवेशन। तो जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन में। आपका 19 दिसंबर 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ, वहां पे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया और उसके बाद आपका 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया और पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब हमें जो आज़ादी मिली तो उसके अकॉर्डिंग हम स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे कब? 15 अगस्त को। लेकिन 26 जनवरी एक इम्पॉर्टेंट डेट थी, तो इसको महत्व देने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया। बात करें सूरत अधिवेशन की, तो सूरत अधिवेशन जो है, इसमें पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1907 का जो सूरत अधिवेशन है, इसमें हुआ कांग्रेस का विभाजन। वहीं लखनऊ का जो अधिवेशन है 1916, इसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग पैक्ट हुआ, यानी इन दोनों को फिर से साथ लाया गया और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। कराची अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है 1931 का। इसमें सरदार पटेल जी ने मूल अधिकारों के बारे में बात की थी। आगे बात करें, इनमें से कौन सा वेद शास्त्र विधियों से संबंधित है? ऑप्शंस आपके हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो शास्त्र विधियों से संबंधित वेद है वो आपका है यजुर्वेद। ऋग्वेद आपका सबसे पुराना है और यह देवताओं को समर्पित है। वही बात कर लें सामवेद में,
तो सामवेद में संगीत और धुन की बात की गई है। अथर्ववेद जो है ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया और ये आपका जादू टोने से संबंधित है। स्टार्टिंग के आपके जो 3 हैं इन्हें वेद त्रय भी कहा जाता है, ये पुराने वेद हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में किस राज्य का उच्चतम लिंगानुपात है? लिंगानुपात से जो मतलब होता है कि कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो इनमें से जो आपका राज्य है केरल आपका, जिसका सर्वाधिक उच्चतम लिंगानुपात है। बात करें यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। वहीं आपका हरियाणा में बात करें तो यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर मात्र 879 महिलाएं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। कर्नाटक में आपका 968 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तो जो सबसे ज़्यादा उच्चतम लिंगानुपात है वो आपका केरल में है और सबसे कम हरियाणा में। अगला हमारा क्वेश्चन है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस आपके हैं टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन। तो जो रोवर्स कप है ये फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल का ही एक महत्वपूर्ण कप और हो जाता है डूरंड कप, जो बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शंस आपके हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और त्रिपुरा। तो जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि आपके गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, इसके बाद आपका हो जाता है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें से आपका राजस्थान हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, लेकिन उड़ीसा नहीं है। और यहाँ पे यही पूछा हुआ है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके हैं शिवालिक, हिमाद्री, महान हिमालय और त्रिकूट। तो ये हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है वो आपका शिवालिक कहलाता है, या फिर इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। बात करें लघु और शिवालिक के बीच की जो घाटी होती है उसे पश्चिम में दून और आपका पूर्व में द्वार कहा जाता है, जैसे कि आपने सुना है देहरादून और हरिद्वार। तो ये इसी के भाग हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है? ऑप्शन आपके हैं 100%, 80%, 75% और 60%। तो बात करें जो शुद्ध सोना होता है वो होता है आपका 24 कैरेट का। 24 कैरेट का सोना 100% शुद्ध होता है। यहाँ पर आपका पूछा है 18 कैरेट का, तो बात करें 1 कैरेट आपका हो जाएगा 100/24 और 18 कैरेट आपका हो जाएगा 100/24 × 18। इसको 6 से आपका डिवाइड करेंगे, 6 3 जा और 6 4 जा, फिर इसको कट करेंगे तो 25, यानी कि 18 कैरेट में 75% शुद्ध सोना होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑप्शन आपके हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी। तो जो समवर्ती सूची है ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वहीं बात करें कनाडा के संविधान से, तो जो आपकी अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह आपका कनाडा से है। बात करें जर्मनी से, तो जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकार का निलंबन, मूल अधिकार जो निलंबित होते हैं ये जर्मनी से लिए गए हैं। वहीं बात करें आपातकाल की, तो ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन आपके हैं पटना से, बक्सर से, मेरठ से और झांसी से। तो जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो हुई थी मेरठ से। कब हुई थी? 10 मई को
इससे पहले 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने, मंगल पांडे जो थे, इन्होंने अपने अधिकारी की हत्या कर दी थी। और फिर बात करें 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई। इससे जो है इसको, इस क्रांति को और ज़्यादा जोर मिल गया। जबकि तत्कालिक कारण की बात करें तो तत्कालिक कारण थे कि जो आपके कारतूस थे उनमें सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन आपके हैं भूगर्भ विज्ञान, सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी और सुनामी। तो जो सिस्मोग्राफ होता है ये यंत्र होता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, लेकिन जो भूकंप से संबंधित अध्ययन होता है वो आपका कहलाता है सिस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आपके हैं 5 अक्टूबर, 5 जून, 5 अगस्त और 5 जुलाई। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है हर साल 5 जून को। अगला हमारा क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। ऑप्शन आपके हैं 1919, 1920, 1917 और 1918। तो जो आपका रोलेट एक्ट है ये आपका 1919 में पारित हुआ था। डेट की बात करें 18 मार्च। इसी को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। बात करें, इसी का विरोध कर रहे थे जो आपके डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। वहां पर लोग इकट्ठा थे और उन पर गोलियां चलवा दी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन आपके हैं डोडा बेट्टा, गुरु शिखर, अन्नामुड़ी और पेरुमल। तो जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी है अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी चोटी जो है ये अन्नामलई की पहाड़ियों पर स्थित है। बात करें डोडा बेट्टा की, तो जो डोडा बेट्टा है इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर और ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। बात करें गुरु शिखर की, तो गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 और ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामुड़ी की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी है 2695 मीटर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। ऑप्शंस आपके हैं इंदिरा सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, डल झील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे बड़ी भारत की कृत्रिम झील है वो आपकी है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। और ये जो बनाई गई है ये सोन की सहायक नदी जो है रेयंद नदी, इस पर बनाए गए बांध से बनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शंस आपके हैं 6, 8, 5 और 7। तो जो कबड्डी में कुल खिलाड़ियों की संख्या होती है एक टीम में वो होती है 7। इसके अलावा आपका वाटर पोलो में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। बात करें वॉलीबॉल की, तो वॉलीबॉल में 6 होते हैं और आपका बास्केटबॉल जो होता है इसमें 5 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। इसके अलावा बात करें 11 खिलाड़ी जो होते हैं वो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में होते हैं। ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। श्वेत क्रांति जो है ये ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानी जाती है, दुग्ध से संबंधित थी। तो जो भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वो माना जाता है वर्गीज कुरियन को। एम एस स्वामीनाथन जी की बात करें तो इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो आपके हैं नॉर्मन बोरलॉग। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल भी मिला हुआ है। अब बात पुरस्कार की हुई है तो हमारे जो एम एस स्वामीनाथन जी हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इन्हें भी भारत सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का मैनचेस्टर
किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस आपके हैं कानपुर, अहमदाबाद, कोलकाता और अमृतसर। तो जो भारत का मैनचेस्टर कहलाता है वो कहलाता है अहमदाबाद शहर। बात करें कानपुर की, तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर आपसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछें, आपको जो भी ऑप्शन दे वो उत्तर प्रदेश के शहर होंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो वहाँ पे जब आप टिक करेंगे तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है पूर्व का मैनचेस्टर। तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्व का मैनचेस्टर है वो आपका तब भी कानपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शंस आपके हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शंस आपके हैं बैकाल झील, सुपीरियर झील, मिशिगन झील और वुलर झील। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो आपकी है सुपीरियर झील। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है उत्तरी अमेरिका में। वहीं वुलर झील जो है ये भारत की है सबसे बड़ी मीठे पानी की, और ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अधिकार देता है आपातकाल लगाने का, मृत्युदंड को माफ करने का, अध्यादेश जारी करने का या सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का। तो जो आर्टिकल 123 है ये संबंधित है अध्यादेश जारी करने से। जब संसद सदन में ना हो तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आपातकाल का जो संबंध है वो आपका है 352 से 360। ये शक्तियां हैं कि राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। मृत्युदंड की सजा माफ करने के लिए क्षमादान की जो शक्ति है वो आर्टिकल 72 में आती है, और सर्वोच्च न्यायालय से सलाह की जो शक्ति है वो आपकी है आर्टिकल 143 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ऑप्शंस आपके हैं अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। तो जो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उन्हीं में से 19(1) का में बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी हमें मिलती है। प्रेस की स्वतंत्रता जो है आपकी वो भी इसी के अंतर्गत आती है। बात करें हमारा आर्टिकल 22, तो आर्टिकल 22 हमारा है गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण के संबंध में। 18 हमारा उपाधियों का अंत, और हमारा आर्टिकल 21 जो है ये संबंधित है आपका प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से, जिसके तहत निजता का अधिकार भी आता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके हैं एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, माल्थस और एरविन फिशर। तो जो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है इसके लेखक हैं एडम स्मिथ। बात करें कार्ल मार्क्स की, तो इनकी पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन आपके हैं 1888, 1886, 1888, 1885 और 1887। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था वो हुआ था 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल कॉलेज में इसका गठन हुआ था। बात करें इसके संस्थापक की, तो वो आपके थे A.O. ह्यूम, और पहले अध्यक्ष की बात करें तो वो आपके थे W.C. बनर्जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शंस आपके हैं जावा, ग्रीनलैंड, क्यूबा या मेडागास्कर। तो जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है वो आपका है ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? ऑप्शंस आपके हैं 320, आर्टिकल 322,
आर्टिकल 324 और आर्टिकल 326। तो जो चुनाव आयोग का प्रावधान है वो आपका मिलता है आर्टिकल 324 में। 326 में आपका वयस्क मताधिकार है। बात करें 320 की, तो जो इसमें जो है लोक सेवा आयोग जो होता है, लोक सेवा आयोग की परीक्षा व नियुक्ति से संबंधित है। और 322 में जो लोक सेवा आयोग व्यय करता है, खर्च करता है, उसके बारे में प्रावधान है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।